तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीएम ब्रीवरीज स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक अल्कोहलिक बेवरेजेस सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको करीब 3 बातें हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने के बाद आखिर आपको कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कहां पे आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखने को मिलते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीएम ब्रीवरीज स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीएम ब्रीवरीज स्टॉक के रिटर्न के बारे में कि आखिर आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। दोस्तों अगर बात करें स्टॉक के शॉर्ट टर्म के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस की होल्डिंग करने पे आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 7% से ज़्यादा की गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलेगा। 1 मंथ की होल्डिंग में आपको यहाँ पे 5% से ज़्यादा की गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। 3 मंथ की अगर आप यहाँ पे होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 0.39% का एक माइनर सा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 6 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 26% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 51% से ज़्यादा का, मतलब 51% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। अब बात करने वाले स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके, देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 42 या 42.5% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 2 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको कम से कम एक्स्ट्रा 61% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 3 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको करीब 25.5% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा 1.25 गुना से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 136% का ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको आपका जो पैसा है करीब 1.25 गुना से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 133% का एक ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिलता है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी एक एवरेज प्रॉफिटेबल है, और अगर ये स्टॉक की लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 9 मंथ की होल्डिंग है, जहाँ पे आपको करीब 51% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 4 साल की होल्डिंग सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे आपका पैसा करीब 1.25 गुना से ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पे आपको 136% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कम से कम उसे 3 महीने की होल्डिंग से ज़्यादा करें। अगर 3 महीने की होल्डिंग से कम टाइम ड्यूरेशन के लिए आप स्टॉक को होल्ड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलेगा। यहाँ पे करीब 6% से लेके या 7% तक आपको भारी भरकम गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलेगा। तो कम से कम स्टॉक को कम से कम 3 महीने या फिर उससे ज़्यादा पीरियड के लिए जरूर इसे होल्ड कर कीजिएगा। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में आप किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री और एग्जिट ले सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी अच्छी खासी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि यहाँ पे भर भर के आपको रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जीएम ब्रीवरीज स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो आप हमें और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।